हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज सीखेंगे। ठीक है, तो देखो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो शुरू करते हैं। देखो डोमेन क्या होता है। डोमेन, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो जनरली हम एफ एक्स को वाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और इज इक्वल्स टू ये गिवन है एक्स प्लस टू गिवन है। मान लेते हैं ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो हम x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की उन्हें कहते हैं हम डोमेन। ठीक है, x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उसको क्या कहेंगे बेटे, डोमेन। और उसके करस्पॉन्डिंग y की जितनी भी वैल्यूज हमें मिलेंगी इनको कहेंगे हम रेंज। ठीक है, मतलब आपके पास जो ये नंबर लाइन होता है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या है, ठीक है, ये 0,0 है और इस साइड में पॉजिटिव एक्सेस है और इस साइड में नेगेटिव एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज रखी जा सकती हैं वो डोमेन कहलाता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगा वो रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे x की सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं, सारी की सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा और जो आउटपुट मिलेगा उनका जो सेट कहलाएगा उसको हम कहेंगे क्या, रेंज। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स तरीके से बेसिक चीज समझाई मैंने आपको डोमेन और रेंज की। तो पहले कुछ फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसको हम सिंपली y इज इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये 0 है। इस साइड में ये x एक्सेस है, ये x एक्सेस है और ये इस साइड में ये y एक्सेस है बेटे। ठीक है, y एक्सेस। ठीक, तो x की क्या क्या वैल्यूज रखने पे y की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। जैसे अगर हमने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और इसी तरीके से आगे भी होगा। और इसी तरीके से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे नेगेटिव साइड में, तो अगर x की वैल्यू हमने -1 रख दी तो y की वैल्यू भी -1 मिलेगी। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटे, इसका डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज रखी जा सकती है। तो x की वैल्यूज -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रखी जा सकती है, या फिर इसे सिंपली हम क्या कहते हैं, ऑल रियल नंबर्स। मतलब इसमें x के सारे रियल नंबर्स, मतलब x से सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी वो रेंज मिलेगी। अब देखो क्या होगा कि जहां पे x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो देखो वहां पे y प्रेजेंट है, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे y प्रेजेंट है, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे y प्रेजेंट है, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे y प्रेजेंट है। मतलब ये दोनों साइड में, इस साइड में पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी ग्राफ प्रेजेंट है। ठीक है, हमने तो खाली यहाँ पे इतना ही शो कर रखा, अदरवाइज ये आगे की तरफ भी है, इस तरीके से आगे की तरफ भी है। ठीक है, तो ये y एक्सेस में आप ऊपर की तरफ चले गए तो पूरा ग्राफ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ भी चले गए तो पूरा ग्राफ प्रेजेंट है। तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी। मतलब नेगेटिव साइड इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव साइड तक, इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं। या फिर इसको हम ऑल रियल नंबर्स भी, मतलब y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू रखने पे जो भी वैल्यू की वैल्यू मिल रही है वो रेंज कहला रही है। और x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ा y इज इक्वल्स टू एक्स का, या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पढ़ा। अगला ग्राफ देखते हैं। तो ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किस चीज का ग्राफ है बेटे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। तो हम सिंपली एफ एक्स को y भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जरा इसके बारे में जरा देखते हैं। तो देखोगे तो ये एक्स एक्सेस है, ये इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सेस है और इधर पॉजिटिव वाई एक्सेस है। ठीक है, तो देखो x की कुछ भी वैल्यूज रखोगे, कुछ भी वैल्यूज रखोगे तो ग्राफ प्रेजेंट होगा। वैसे तो हमने सिर्फ यहाँ पे इतना ही शो कर रखा, अदरवाइज ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ऐसे आगे की तरफ भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये आगे की तरफ भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ तक यहाँ पे इतना ही शो कर रखा है। तो ये ग्राफ आगे की तरफ भी है, इस तरीके से है। ठीक है, तो देखो अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो, वहां पे y की वैल्यू है ना, x की कुछ भी वैल्यू रख रहे हो, y की वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है।
ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटे, तो डोमेन क्या होगा इसका, यहाँ पे हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो x की हम बेटे सारी की सारी वैल्यूज रख सकते हैं, इस साइड में भी और साइड में भी सारी की सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा इसका डोमेन, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑल रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप रेंज देखेंगे तो रेंज क्या होगा, अब जरा देखो यहाँ पे अगर आपके पास डोमेन और रेंज का क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू आता है तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, तो बेटर रहता है कि आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अगर कहीं पर डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आ रहा है, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो ग्राफ प्लॉट करके देखो, ग्राफ प्लॉट करके आपका क्वेश्चन जो होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो वाई एक्सेस है इसमें 0 इंक्लूडेड है और ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है ना, नीचे की तरफ ग्राफ प्रेजेंट, इसका मतलब नीचे की वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये जब आप x की कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और ये आपको सिंपली समझ में भी आता है कि अगर हम x की कुछ भी रख दें वैल्यू, अगर x की अगर हमने -1 रख दी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर x की वैल्यू अगर हमने -2 रख दी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, +4 मिलेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पे तो 0 मिलेगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटे, इसका रेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, मैंने इस साइड में लगाया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट और इस साइड में है ओपन ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और ये है ओपन ब्रैकेट, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि जब कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट लगता है तो वो वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है, और ओपन ब्रैकेट में वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पे 0 भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, इसीलिए इसका रेंज में 0 भी है आंसर, और इंफिनिटी तक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1/x का, किस चीज का है, y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज लिखना है, तो इसका डोमेन कैसा मिलेगा, कैसे बनेगा इसका डोमेन, अब जरा ध्यान से देखो। क्या कहा था कि डोमेन क्या है, कि आप वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो x की, वो डोमेन है। और रेंज की क्या क्या वैल्यू, मतलब x की वैल्यू पुट करने पे रेंज y की क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं, वो रेंज कहलाता है। तो अगर आप इसे देखोगे तो ग्राफ इस साइड में भी प्रेजेंट है और इस साइड में भी प्रेजेंट है, लेकिन जो ये O है, ये जो सॉरी 0 है, तो 0 पे ये वाली लाइन इसको इन्फिनिटी पे टच कर रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम 0 पुट नहीं कर सकते। और आप खुद समझते हो कि अगर हमने 1/0 पुट कर दिया तो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटे, इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें से हमें हटाना पड़ेगा क्या, 0, मतलब 0 पे ग्राफ प्रेजेंट है ही नहीं, इसीलिए हमने 0 को क्या किया, यहां से एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया यहां से। ठीक है, तो इसके डोमेन में 0 प्रेजेंट नहीं होगा। सेम रेंज में देखेंगे तो रेंज में क्या होगा कि आप x की क्या वैल्यू रख रहे हो, y की क्या वैल्यू मिल रही है। तो देखो, अगर आप 0 रख रहे हो तो 0 पे तो ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखते हो तो ग्राफ प्रेजेंट होगा, ग्राफ प्रेजेंट होगा, और इस तरीके से आगे। अच्छा, जो ये आगे की तरफ जा रहा है बेटे, ये कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक। ये आगे जाते जाते ये जो ग्रीन कलर की, जो आपको जो ग्रीन कलर का जो कर्व दिख रहा है, ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, या फिर हम बोलेंगे कि ये आगे जाके ये पैरेलल हो जाएंगे। सेम इसी साइड में भी ऐसा ही होगा कि जो ये लाइन आ रही है, मतलब जो ये कर्व आ रहा है, ये नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पैरेलल हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और इसमें से भी हमें हटाना है क्या, 0 को। क्यों, क्योंकि 0 पे आंसर वैल्यू मिलेगा ही नहीं हमें, मतलब इसका आउटपुट हमें 0 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगला ग्राफ देखते हैं। ये है 1/x स्क्वायर का ग्राफ है, किस चीज का ग्राफ है बेटे, 1/x स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर का ग्राफ है, तो देखो क्या करते हैं, इसका भी हमें डोमेन और रेंज लिखना है। तो ये हमारे पास ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ है, इसका हमें डोमेन लिखना है, क्या है, डोमेन। ठीक है, अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो आप आसानी से इसका लिख सकते हो। तो डोमेन में क्या है कि आप क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो, तो देखो इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, लेकिन 0 को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू मिलेगी ही नहीं।
ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो इसका डोमेन हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है कि 0 पे ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए डोमेन इसका हम 0 नहीं रख सकते। अच्छा, इसका रेंज क्या लिखना है? अब रेंज का जरा समझना जरूरी है। रेंज, अब इसका रेंज लिखना है। अब देखो रेंज क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव साइड में प्रेजेंट नहीं है, ग्राफ नेगेटिव साइड में है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी? इसकी वैल्यू मिलेंगी पॉजिटिव। और प्लस 0 पे भी देखोगे तो 0 पे ये इंफिनिटी को टच करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0 टू प्लस इंफिनिटी। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है बेटे? ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है। ओपन ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये 0 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी रेंज में, रेंज में हमें 0 नहीं मिलेगा। 0 से ज्यादा और इंफिनिटी तक हमें इसका रेंज में देखने को मिलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी तक। और अगर आपने पीछे वाले में ध्यान दिया होगा, ये पीछे जो था इसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में अंतर क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू इंक्लूडेड होती है, लेकिन ओपन ब्रैकेट में वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे पास 1/x, सॉरी, ये ग्राफ जो गिवन है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये खाली एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये किस चीज का ग्राफ है बेटे? एक्स क्यूब का ग्राफ है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब इसका डोमेन और रेंज लिखना है, इसका डोमेन और इसका रेंज लिखना है। तो डोमेन क्या होगा? तो देखो y की x की सारी वैल्यूज इसमें रखी जा सकती हैं, यही ग्राफ आगे की तरफ भी बढ़ेगा, इस तरीके से आगे भी होगा ये। तो y की सॉरी x की सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, इसका रेंज क्या मिलेगा बेटे? इसका रेंज भी सेम मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पे आप जो भी इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो अब आगे करके देखते हैं। अगला करते हैं, 1/x क्यूब का है। किसका है बेटे? 1/x क्यूब का ग्राफ बनाना है। तो 1/x क्यूब का ग्राफ भी सेम ऐसा ही है। मतलब अभी आपने जैसे x स्क्वायर का देखा था, स्क्वायर में ये था कि उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। तो इसका डोमेन लिखना है। तो देखो डोमेन में क्या हो जाएगा? इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें से हटाना पड़ेगा हमें क्या? 0 को। क्यों? क्योंकि 0 की वैल्यू रखोगे तो भैया 1/0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो और इसका रेंज क्या मिलेगा बेटा? इसका रेंज मिलेगा सेम, इसका रेंज भी सेम होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा बेटे? 0 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कहाँ जाके टच करेगी एक्स एक्सेस को? वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, आगे जाके ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज कितना हो गया? इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसमें से एक्सक्लूड कर देना हमें 0 को। रेंज क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको इसमें से भी हम क्या करेंगे? 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ ग्राफ पढ़े और उनके उस डोमेन और रेंज पढ़े। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और ग्राफ के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।